हेल्प करने के रोइए मत। मुझे न्याय चाहिए बस। उनको सबको अरेस्ट करना। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई ऐसा हो कि जिसकी आखिरी मौत हो ये बीएमसी की वजह से। कोई और परिवार जैसे हम लोग के ऊपर जो बीत रही है वो किसी और परिवार पे नहीं बीतनी चाहिए। बस मैं यही गुजारिश करूंगा। स्नेहा दुबे से पास जाके आए, उनको लेटर दे के आए। वो बोले 15 दिन का टाइम है। राजन नाइक शोक सभा में आए थे। उन्होंने बोला जो होएगा देखेंगे, करेंगे जो ऐसा। जो होएगा वो देखेंगे। हाँ, देखेंगे। मेरा बहुत बेटा अच्छा था, मेरा बहुत बेटा अच्छा था, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, कहीं गलत वगैरह कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था मेरा बेटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। 17 तारीख की वो काली रात जब एक मां ने अपना बच्चा खो दिया। हर्ष सेन नाम का लड़का मेले में खंबे से चिपक कर मर गया, जिसके बाद लगातार आक्रोशित आंदोलन हुए। हर्ष के दोस्तों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस पूरे मामले को 15 दिन से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और हर्ष को अब तक न्याय नहीं मिला है। बात करें अगर यहाँ के दोनों विधायकों की, तो उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है। हम इस समय उस हर्ष के घर पर मौजूद हैं। हम उनकी माताजी से बातचीत करेंगे, उनके पिताजी से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उनके भाई से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से प्रशासन शासन की लापरवाही और कालगुजारी के चलते कहीं ना कहीं हर्ष जो है उसने मौत को गले लगा दिया। अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो घर है ये हर्ष का घर है। अभी तक यहाँ पर हर्ष के जो माता पिता हैं, यहाँ पर देखिए हर्ष की फ़ोटो है, लेकिन उस पर अभी तक हार नहीं चढ़ाया गया है। यहाँ पर हर्ष की माता मौजूद हैं, यहाँ पे उनके पिताजी भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ भाई भी है। बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे अंकल। हर्ष को जिस तरीके से आपने खो दिया उसके बाद किस तरीके की मदद आपको मिल रही है, कौन आ रहा है आपके पास आपकी मदद करने के लिए? अभी तो कोई नहीं आ रहा है न। अभी खाली आश्वासन दे रहे हैं कि 15 दिन में आपको न्याय मिलेगा। अभी हम लोग बोलते हैं आगे। स्नेहा दुबे से पास जाके आए, उनको लेटर दे के आए। वो बोले 15 दिन का टाइम है। राजन नाइक शोक सभा में आए थे। उन्होंने बोला जो होएगा देखेंगे, करेंगे जो ऐसा। जो होएगा वो देखेंगे। हाँ, देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मांग जो होए, इतनी बड़ी मांग है, उनके हिसाब से नहीं होने वाला है। हम हमारे हिसाब से जो लगेगा वैसा करेंगे। अच्छा, इस पूरे जो घटनाक्रम हुई या हर्ष के साथ जो भी घटना घटी, इसमें पुलिस प्रशासन का किस तरीके से आपके साथ रवैया है? पुलिस आपको कोऑपरेट कर रही है? क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति पकड़ा गया? नहीं, वो जो मेले का मेन मालिक को पकड़ा ही नहीं है अभी तक। वो तो खुला घूम रहा है। उनको मेन अरेस्ट करना चाहिए। हमको हर्ष को न्याय तभी मिलेगा, पहले सबसे उससे उसको अरेस्ट करेंगे तभी। और उसके बाद जो बीवीएमसी ने जिसने परमिशन दिया उनको अरेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद ये अपना लाइट वाले महावितर जो वो लोगों ने बरोबर चेकिंग नहीं किया। उधर चेक करके अगर कुछ किया होता तो हमारा हर्ष जिंदा होता था। अच्छा, हर्ष के बारे में क्या कहेंगे? वो कैसा था, किस तरीके का लड़का था? तो एकदम सीधा और उसका स्वभाव सबके लिए मतलब हेल्प करने के। नहीं, आप रोइए मत अंकल। अभी आपकी क्या मांग है अंकल? जिस तरीके से पूरी चीज़ें घटी हैं, आप ना तो यहाँ के विधायक आपके पास आ रहे हैं, ना पुलिस द्वारा अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया। आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए बस। उनको सबको अरेस्ट करना। जो जो इसमें भागीदार है, इसमें जो मिले हुए हैं सब, उनको अरेस्ट करना चाहिए। उनको सस्पेंड करना चाहिए, मतलब उसके नौकरी से निकालना चाहिए पूरा। ये हर्ष के पिताजी हैं, इनकी मांग यही है कि जो भी लोग जिनकी मिली भगत के चलते आज हर्ष इनके बीच नहीं मौजूद हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये बड़े ही अपने दिल को एक तरीके से थाम कर कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये हर्ष के भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे हर्ष के लिए, क्या चाहते हैं? मेरा भाई बहुत सीधा था, मतलब मनमौजी था, बिंदास रहता था, सब जगह घूमता था। उसके दोस्तों के साथ भी ऐसा कोई विवाद नहीं था, सबके साथ अच्छा रहता था। और मैंने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना होगी। उस दिन जब मैं गया उसको देखा तो मैंने अर्थ हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने पूछा उनको क्या हुआ है, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। वो बोले कि हम लोग 10 मिनट से सीपीआर दे रहे, बट कुछ नहीं कर सकते, आप म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल लेके जाओ। उधर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं। जब पिताजी मेरे एफआईआर लेने गए तो एफआईआर में भी वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसी के दूसरे दिन रातों रात मेला भी खाली कर दिया। मतलब ये करना क्या चाहते हैं? मतलब एक तो पहली बात तो इन्होंने पैसे लिए, सब लोगों ने कुछ ना कुछ खा के बैठे, तभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, दबा रहे ये कोच को। मतलब कोई इसमें रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखा रहे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ करना है, कुछ नहीं कर रहे। हमको सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे। अभी जब इधर आंदोलन किया तब स्नेहा दुबे बोली 1 हफ्ता दो, ठीक है दिया उनको। उसके बाद में मैं और मेरे पिताजी और दीपक भाई के साथ हम लोग गए थे सब लोग, तब वो बोली हमको कि दो हफ्ता दो। अभी हम लोग 2 हफ्ते के भरोसे बैठे। मतलब कि ये लोग ऐसे ही करेंगे, हाँ 1 हफ्ता दो, 2 हफ्ता दो, 3 हफ्ता दो। मतलब ये लोग बात बढ़ाएंगे या तो एक तो खत्म कर देंगे। ये लोग बोलेंगे थक हार के बैठ जाएंगे उनके पिताजी,
और ऐसे ही चलेगा क्या? मतलब हमको भी तो न्याय चाहिए। हर्ष के जैसे कितनी मौतें हुई हैं पहले, बीएमसी ने कितनी मौतें ली है, हर साल कितनी मौतें होती है। मेरा भाई पहला तो है नहीं, उसके पहले भी कितनी मौतें हुई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई ऐसा हो कि जिसकी आखिरी मौत हो ये बीएमसी की वजह से। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई और परिवार जैसे हम लोग के ऊपर जो बीत रही है वो किसी और परिवार पे नहीं बीतनी चाहिए। बस मैं यही गुजारिश करूंगा। तो जितने लोग हो सके अपना भाई समझो, अपना बेटा समझो, जो भी समझो, सब लोग इसमें हमारे साथ रहो और हमको सपोर्ट करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि कल कहीं ना कहीं आपका भी बेटा हो सकता है, आपका भी भाई हो सकता है, आपके भी फैमिली में से कोई हो सकता है जिसके ऊपर ये गुजर सकती है। भगवान ना करे ना मतलब गुजरे, बट तो भी आप एक रिस्पॉन्सिव आदमी की तरह, एक नागरिक की तरह आगे आइए और हमें सपोर्ट करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और मेरे भाई को जस्टिस दिलाइए बस। जब परिवार वाले उनके पास गए तब स्नेहा दुबे 1 दिन 2 दिन ऐसे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे आश्वासन दे रही हैं। राजन नाइक जी शोक सभा में आए और बकायदा पत्रकारों को ये कहा कि आप ये खबर चला सकते हैं कि विधायक भाग गए। आपको यहाँ के लोगों ने चुन कर दिया ताकि आप यहाँ की जनता की समस्याओं को उठाएं, लेकिन आपके द्वारा इस तरीके की प्रतिक्रिया और इस तरीके का रवैया कहीं ना कहीं इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता की पार्टी नहीं बची। यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है वो जुमला पार्टी में तब्दील हो चुकी है। इस मामले में अभी तक किसी द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, ना ही इस मामले में शामिल लोगों पर FIR दर्ज हो रही है, और जिन पर FIR दर्ज हो गई है पुलिस प्रशासन उनको भी गिरफ्तार नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ के कर्मठ अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, और चाहे यहाँ के दोनों विधायक हो, ये सब यही सोच रहे हैं कि आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना हर्ष का मुद्दा शांत पड़ जाएगा, सब कुछ मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो हर्ष के दोस्त लोग हैं ना, हर्ष को भूलने नहीं देंगे। हर्ष की माता जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मेरा बहुत बेटा अच्छा था, मेरा बहुत बेटा अच्छा था, मेरा लड़का बहुत अच्छा था, कहीं गलत वगैरह कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था मेरा बेटा। ये वो सच है जो जमीन फाड़ कर बाहर आ रहा है। यहाँ के दोनों विधायकों को दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण की नींद सोती नजर आ रही है। आयुक्त अनिल पवार जी, जिस तरीके से आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा मेला लग गया, उसके बाद एक बच्चे की जान चली गई, आप इस आंसू की कीमत कैसे चुकाएंगे? कैसे चुका पाएंगे इस आंसू की कीमत? अचोले पुलिस स्टेशन जिस तरीके से इस पूरे मामले में ढिलाई बरतता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक उस जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है, ना ही भूमकर के ऊपर, समीर भूमकर के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। ये जो आंसू है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोग की नौकरी खाने की ताकत रखते हैं। आज ये माँ कमजोर है। दीपक, क्या कहेंगे? लगातार आप भी इस पूरे मामले में हर्ष के परिजनों के साथ हैं। पहले दिन से इस मुद्दे में था। हर्ष मेरा दोस्त था एकदम अच्छा, तो इसलिए माता जी आप रोइए मत, हम भी आपके बेटे ही हैं, हम आपके साथ में अंत तक लड़ेंगे। आपको जैसे कि अभी तक का प्रक्रिया जैसे हमने की है, अभी तक दोनों विधानसभा के MLA को हम मिले हैं, दोनों से पत्र व्यवहार किया है, दोनों के खोखले आश्वासन भी सुन लिए हमने, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी आगे कुछ होने वाला नहीं है। एक खोखले आश्वासन देने में बिजी है। उनसे जब हमने सवाल किया कि मेले बंद होने चाहिए तो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, मेले बंद नहीं हो सकते। इसका कारण क्या है? आप MLA विधायक है, आपके हाथ में अधिकार है, आप चाहे तो एक बार में न्याय दे सकते, लेकिन आपके राजकीय इच्छा नहीं है, आप लड़ना नहीं चाहते इसके लिए। लेकिन मगर फिर से वही बात दोहराऊंगा मैं, अगर आपका बेटा होता ना, आप अभी तक मंत्रालय पहुँच के पूरा आग लगा दिए होते अभी तक इधर। लेकिन एक आम आदमी का बेटा है, इसके लिए आप पीछे हट रहे हो, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं, भूलने नहीं देंगे ना, और इस मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे। सारा मित्र परिवार, हमारे चेतन भाई जो इसमें सहायता कर रहे हैं, हमारे सारे फेडरेशन के लोग, वसई विरार के जितने सामाजिक कार्यकर्ता, पूरे मिलकर हर्ष के लिए लड़ेंगे। और जो अभी हमने उनको इशारा दिया है 15 दिन का, उन्होंने हमको 15 दिन का समय दिया, अभी हम आपको 20 दिन का समय देते हैं, ये हमारी तरफ से समय। अगर 20 दिन में अगर न्याय नहीं मिलता है तो इतना बड़ा आक्रोश मोर्चा होगा, पूरा वसई विरार देखेगा और पूरे वसई विरार के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। हम अकेले नहीं करेंगे, ये पूरे वसई विरार इकट्ठा होगा हर्ष के लिए। और आगे ऐसा कोई हर्ष सेन की जैसे मृत्यु हुई ऐसा आगे किसी की ना हो, इसलिए हम लड़ेंगे और सारे लोगों को कटघरे में खड़ा रखेंगे जो जो इसके अंदर दोषी है। और चाहे महावितरण हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, उसके आयो हो जो जांच कर रहे हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखते समय हंस रहे थे, वो सारे पुलिस के हमको नाम मालूम है, एक एक करके सबके चिट्टे खुलेंगे, इतना याद रखना। हम शांत बैठने वाले नहीं है। आने वाले जो 15 दिन में आंदोलन होने वाला है, पूरा वसई विरार देखेगा और आपको कटघरे में खड़े करके बिना हम छोड़ेंगे नहीं हम। कुल मिलाकर दोस्तों, जब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे हर्ष के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद, तो
तो पुलिस जो है वो एफआईआर ही नहीं ले रही थी। इस पूरे मामले को एडीआर में तब्दील करके ठंडे बस्ते में डालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो ऐसे मामलों को आकस्मिक मौत करार करते हुए ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करने में जुटी रहती है। फिलहाल अभी देखना यही होगा कि कब तक नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोगों के चलते ये मेला लगा है, वो जो अधिकारी हैं, वो जो कर्मचारी हैं, वो कटघरे में खड़े होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी भी नाला सुपारा वसई विरार में कई इलाकों में मेला जो है वो लग रहा है, वहाँ पर भी किसी भी तरीके से जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते थे वो नहीं अपनाए गए हैं। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में यहाँ के जो दोनों विधायक हैं, चाहे स्नेहा दुबे पंडित हो चाहे राजन नाइक हो, ये सिर्फ आश्वासन देते हैं या यहाँ पर कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता आक्रोशित होगी और इनसे इनका राजीनामा लेगी कि आप लोग को विधायक बने रहने का कोई हक ही नहीं है। अगर आप यहाँ की आम जनता के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो आपको विधायकी से राजीनामा देना होगा। आप हटें, हम दूसरा विधायक चुन कर लाएंगे। अब देखना यही होगा दोस्तों कि हर्ष को कब तक न्याय मिलता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।